एक प्रश्न है 10वीं क्लास का ब्रीथ के से संबंधित प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है। इस प्रश्न को थोड़ा सा देखिए क्या कहता है प्रश्न। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। देखो दिया हुआ है एक कार है, कार की प्रत्येक पहिया का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। अब कार में 4 गो पहिया होता है, 4 गो पहिया पर नहीं ध्यान देना है, एक गो पहिया पर ध्यान देना है, नहीं तो 4 गो पहिया पर ध्यान दिए कि समझिए कि नहीं बने। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाए, यानी 10 मिनट समय में कितना चक्कर लगाए। अच्छा एक चीज बताओ, व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तब त्रिज्या कैसे निकालेंगे? d/2 पर त्रिज्या निकालेंगे। तब इसके बाद में क्या करेंगे, वृत्त का बोल रहे हैं, यानी वृत्तकार कार की पहिए का परिधि निकालेंगे। तब परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। अगर व्यास दिया हो तो कैसे बनाएंगे पाई। चलिए बोर्ड पर बनाते हैं, समझ लीजिए। इसको तो बनाए थे तो आप लोग तो समझ ही लिए। चलिए फिर से समझाते हैं। दिया हुआ है कि कार की पहिए का व्यास d कितना है, ये मान लो कि कार की पहिए का यानी वृत्ताकार पहिया हो गया जिसका d कितना है 80 सेंटीमीटर। इसलिए पहिए की परिधि, तब परिधि का सूत्र अगर त्रिज्या पर होगा तो 2πr होता है। क्या होता है अब व्यास पर होगा तो पाई। पाई का मान क्या होता है 22/7 रख दिए। 3.14 कब रखना है, जब उसमें घेर कर दिया हो रहेगा तब, और जब तक न कहा जाए तब तक 3.14 नहीं रखना। तो पाई का मान 22/7 और गुने 80, 80 से गुना कर दीजिएगा 1760। 0 का 0, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 और बटा 7 सेंटीमीटर। भाग दे सकते हैं लेकिन चाहते हैं कि बनाना आसान हो तो भाग मत दीजिए, ऐसा ही छोड़ दीजिए। ये आ गया कि कार का पहिया एक राउंड में वो कितना दूरी तय करेगा 1760/7 सेंटीमीटर। अब चलिए हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर, मालूम है ना सभी को। 1 मीटर में कितना सेकंड होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। और 1 घंटा में कितना मिनट 60। और 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड। तो 1 घंटा में कितना सेकंड 3600। देखो यहाँ पर वही चीज लिखे हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 घंटे में कितना 60 गुने 60 यानी 3600 सेकंड। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो पहिया की चाल कितना दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझिए प्रति घंटा का अर्थ क्या होता है बाटा आवर। तो समझिए 66 किलोमीटर है तो 66 किलोमीटर को मीटर में बदल दिए, 1000 से गुना कर दिए और फिर 100 से गुना कर दिए तो क्या चीज बदल गया सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है। फिर आवर है तो 1 घंटे में कितना सेकंड 3600। तो यहाँ देखिए क्या क्या कट जा रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आइए 11 छक 66 अच्छा के 36। अब यहाँ पर कितना जीरो बच गया 3 यानी 11 में 1000 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11000 अब बाटा में 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो समझिए यहाँ पर ये आ गया चाल जो किलोमीटर घंटा में था, किस में चला गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है 11000 बाटा 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए 10 मिनट में, तो बताओ 1 मिनट में 60 सेकंड तो 10 मिनट में 600, तो 600 सेकंड डायरेक्ट ना लिखेंगे, 10 गुने 60 और गुने 11000 बाटा, तो 6 से कट जाएगा 6 दहिया 60, तो 10 गुने 10 गुने 11000 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर। कितना आएगा तो समझिए 10 मिनट में पहिया कितना दूरी तय करेगा 11 लाख सेंटीमीटर।
तो अतः कार की पहिया द्वारा कुल चक्कर तो दूरी बटा परिधि क्या होगा, दूरी बटा तो दूरी कितना है 11 लाख और परिधि निकाले हो 1760 बटा 7। देखो ये प्राप्त हो गया इतना। 7 यहाँ नीचे भाग में रहता है तो गुना, तो यहाँ पर जब गुना हो जाएगा तो 11 लाख 11 लाख गुने 7 कितना लाख हो गया, समझिए यहाँ पर 7 गुने 11 लाख अब बटा 1760, 1 0 से 1 0 यानी कितना हो गया 7,70,000 अब बटा 176। अब यहाँ पर भाग कीजिए 7,70,000 में 176 से तो भाग करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा 4,375, ये आ गया 76। आंसर है इतना। अब इसमें 5 नंबर प्रश्न है, ये तो समझ गए आप लोग। 5 नंबर प्रश्न देखो बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव में आता है, कभी कभी 2-2 नंबर का आता है। थोड़ा सा प्रश्न को आप लोग समझोगे, सेकंडों में बनाओगे। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या बताएं। अब समझिए, यहाँ आप लोग को मालूम है वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, यहीं पर समझ जाइएगा। 5 नंबर, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। वृत्त के क्षेत्रफल एक कह रहा है कि जैसे जो इसका त्रिज्या उसका भी त्रिज्या वही होगा। अब वृत्त की परिधि क्या होता है, अब इसी को कटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। पाई से पाई, यहाँ पर आर स्क्वायर यानी कितना आर है 2 गो आर। आर स्क्वायर कहने का अर्थ क्या है 2 गो आर है, तो 1 गो आर से स्क्वायर खत्म, तो इधर में क्या बच गया यानी त्रिज्या 1 और यहाँ संख्या क्या बच गया। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। आप सभी भी ये सबको बढ़िया से अभ्यास कीजिएगा।